हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम किचन गार्डन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हमारी टीम ने यूपीएससी के एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए एक स्पेसिफिक कोर्स स्टार्ट किया है। तो जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी में एग्रीकल्चर ऑप्शनल लेना चाहते हैं या जिन्होंने एग्रीकल्चर ऑप्शनल चूज़ किया है, वो लोग हमारे साथ जुड़कर इस कोर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम किचन गार्डन क्या होता है, कैसे क्या इसको इस्टेब्लिश करते हैं, डेवलप करते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं किचन गार्डन के बारे में कि किचन गार्डन होता क्या है। ठीक है, तो किचन गार्डन एक ऐसा एरिया होता है जो आपके घर के पीछे या फिर आप छत पे डेवलप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो ये फ्रूट क्रॉप्स होती हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं, उनको ही आप ग्रो कर सकते हैं। और साथ ही जो आपका किचन का वेस्ट होता है, जैसे कि वेस्ट वाटर जो आपने ये वेजिटेबल्स वॉश करी हैं या फिर दाल या राइस का जो धुला हुआ पानी होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, उसको आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं अपने किचन गार्डन के लिए। और साथ ही जो वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कि जो ये आपके वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं, छिलके, या फिर जो फ्रूट क्रॉप्स के छिलके होते हैं, उनको आप एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हैं अपने फील्ड क्रॉप में, अपने किचन गार्डन में। ठीक है, किचन गार्डन को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि होम गार्डन, न्यूट्रिशन गार्डन, किचन गार्डनिंग एंड वेजिटेबल गार्डनिंग। ठीक है, ये जो है वो एक तरीके से किचन गार्डन के ही नाम है। तो अगर कहीं पे पूछा जाता है कि न्यूट्रिशन गार्डन क्या होता है या होम गार्डन किसे कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ किचन गार्डन। तो एडवांटेज ऑफ किचन गार्डन के बारे में बात करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी चैनल पे अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक की पहुंच जाए। चलिए अब हम शुरू करते हैं एडवांटेजेस के बारे में कि एडवांटेजेस क्या होते हैं किचन गार्डन के। तो देखिए, सबसे बड़ा और मेजर एडवांटेज ये होता है कि जो भी फ्रूट्स या फिर जो वेजिटेबल्स होती हैं जो आप किचन गार्डन में ग्रो करते हैं, उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो बहुत ही हाई होती है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू जो आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मार्केट से परचेज करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, किचन गार्डन में जो भी आप फ्रूट्स या वेजिटेबल लगाते हैं वो टॉक्सिक केमिकल से भी फ्री होते हैं, क्योंकि जो मार्केट्स में फ्रूट्स या वेजिटेबल आते हैं उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। तो आप जो खुद का किचन गार्डन डेवलप करेंगे उसमें तो आप केमिकल का यूज़ करेंगे नहीं, तो आप उन केमिकल से भी बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मार्केट से परचेस करते हैं उनके एक्सपेंडिचर से भी बच जाएंगे। उस एक्सपेंडिचर को आप सेव करके रख सकते हैं अपने अदर किसी काम में या इमरजेंसी के लिए भी आप उसको सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी आप वेजिटेबल्स किचन गार्डन से हार्वेस्ट करेंगे उसका जो टेस्ट होगा वो मार्केट से परचेज करी हुई क्रॉप्स और वेजिटेबल और फ्रूट के कंपैरिजन में टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, और जो भी ये किचन का वेस्ट वाटर होता है या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी आप इफ़ेक्टिव तरीके से अपने किचन गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो मतलब कुछ ना कुछ बॉडी वर्क के साथ साथ माइंड वर्क भी होता रहता है, तो इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है। अब हम बात करेंगे किचन गार्डन के साइट सिलेक्शन के बारे में कि किचन गार्डन के लिए साइट का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए, जो भी आप किचन गार्डन के लिए साइट सेलेक्ट करेंगे उसका स्पेस कैसा है और वहाँ पे ड्रेनेज की फैसिलिटी कैसी है, ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पे ड्रेनेज की फैसिलिटी जो है प्रॉपर तरीके से अवेलेबल होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कि किचन गार्डन का जो साइज़ है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके पास लैंड की अवेलेबिलिटी कितनी है, और आप जो भी वेजिटेबल वहाँ पे लगाना चाहते हैं वो इस बेस पे लगाइएगा कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग आपको कितनी वेजिटेबल्स उन्हें प्रोवाइड करनी है।
तो उसी के अकॉर्डिंग आप लैंड के हिसाब से अपने वेजिटेबल्स को या फ्रूट क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए शेप के लिए तो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप किसी भी शेप का किचन गार्डन डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिकली देखा जाए, जो मेजर यूज़ किया जाता है वो रेक्टेंगुलर गार्डन या फिर जो स्क्वायर शेप होता है वो किचन गार्डन के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से प्रिंसिपल्स को किचन गार्डन फॉलो कर मतलब किचन गार्डन को डेवलप करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले है फेंसिंग ऑफ गार्डन। फेंसिंग ऑफ गार्डन का मतलब है, देखिए अगर आपने अपना किचन गार्डन जो है अपने घर के पीछे बैकयार्ड में डेवलप किया है, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई एनिमल आएंगे और आपकी क्रॉप को पूरी तरीके से डैमेज कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर फेंसिंग की ज़रूरत होती है कि आप कोई बाउंड्री बना दें अपने किचन गार्डन के अराउंड, ताकि कोई भी जानवर आके आपकी क्रॉप को डैमेज ना करें। एंड सेकेंड पॉइंट है, जो भी आपका एरिया है उसको इक्वल साइज़ के प्लॉट्स में डिवाइड कर दीजिए और एनुअली जो वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए सॉइल का जो फर्टिलिटी और टेक्सचर है उसको मेंटेन करने के लिए आप प्रॉपर ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करके सॉइल को भी मेंटेन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी अगर सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन होगी तो इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी क्रॉप्स की वो भी इंक्रीज़ होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए जो हनी बीज होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, जैसे देखिए जो ओपन फील्ड होते हैं वहाँ पे तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो जाता है, लेकिन अगर आपने अपने घर के पीछे बैकयार्ड में कोई किचन गार्डन डेवलप किया है या रूफ़ पे डेवलप किया है तो विंड उतना इफ़ेक्टिव नहीं होती है। तो यहाँ पे जो हनी बी हैं जो मोस्टली अवेलेबल रहती हैं हर जगह, तो वो क्या करती हैं, एक पॉलिनेशन का काम करती हैं आपके क्रॉप्स के लिए। इससे क्या होता है, फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और टॉक्सिक केमिकल्स के स्प्रे करने से भी बचे रहिए। देखिए अब हम बात करेंगे कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं जो किचन गार्डन के लिए सूटेबल होती हैं। तो अगर हम फ्रूट क्रॉप्स की बात करें तो देखिए मैंगो, बनाना, सपोटा एंड ये सारी क्रॉप्स जो हैं फ्रूट गार्डन की वो किचन गार्डन के लिए बहुत ही सूटेबल होती हैं। ठीक उसी तरीके से वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, फ्लावर प्लांट्स हैं और ट्रीज़ हैं जो आप अपने किचन गार्डन में पूरी तरीके से डेवलप कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स और ट्रीज़ आप अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। एंड ये टेबल जो है, इस टेबल के थ्रू आप ये जानने में बहुत आसानी होगी कि कौन कौन सी क्रॉप को आप किचन गार्डन में किस मंथ में लगा सकते हैं, किस मंथ के लिए कौन सी क्रॉप जो है वो सूटेबल रहेगी। तो देखिए कैबेज की अगर बात करें तो ये अक्टूबर और फरवरी में लगाई जाती है, ठीक है। ओकरा की बात करें तो सितंबर दिसंबर, चिली जून मई में, पीस की बात करें सितंबर और नवंबर में, कैरेट की बात करें तो सितंबर नवंबर, कैप्सिकम की बात करें तो ये सितंबर दिसंबर में। ये जितनी भी क्रॉप्स दी हुई हैं वो अपने टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के बेस पे दी हुई हैं कि वो कौन सी क्रॉप किस टेम्परेचर के लिए ज़्यादा सूटेबल रहती है। तो वो आप उन्हीं क्रॉप्स को इस चार्ट की हेल्प से अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।